अगर आप एक एथलीट हो और आपको एक एलीट लेवल पे जाना है तो फिर ये चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ और पावर बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन आपकी स्पीड नहीं निकल पा रही है। आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जान है लेकिन आप ट्रैक के ऊपर या फिर जंप करते टाइम वो चीज यूज नहीं कर पाते हो। या फिर हो सकता है कि आप एक बिगिनर एथलीट हो। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ जिसपे आपने शायद कभी पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो डिसाइड करती है कि हम कितना तेज दौड़ेंगे या फिर हम कितने एक्सप्लोसिव रहेंगे। देखो, स्पीड और एक्सप्लोसिवनेस ये दो मेन चीजों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है और लगभग सभी एथलीट्स इसे जानते हैं। पहला है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है या फिर हम कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन सी चीज है कि जितना हम ग्राउंड में फोर्स डालेंगे उतना ही तेज हमारी स्पीड होगी या फिर उतना ही ज्यादा हम जंप कर पाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। बहुत बार क्या होता है, एथलीट्स के अंदर ताकत तो है लेकिन वो उस ताकत को जल्दी यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना जल्दी अप्लाई कर रहे हैं। अब इन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करें, और वो होता है टाइमिंग। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से हम समझते हैं। वर्टिकल जंप का एग्जांपल हम ले रहे हैं। वर्टिकल जंप में हम कितना ऊपर जंप कर रहे हैं ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि एथलीट के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है और साथ ही साथ वो फोर्स कितने जल्दी अप्लाई कर सकता है। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किस टाइम पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। जो वर्टिकल जंप की स्टार्टिंग पोजीशन रहती है वहां पे एथलीट पूरा खड़ा रहता है और हमें वहां पे एथलीट के हिप की पोजीशन को देखना है। हम इस पोजीशन को पॉइंट ए नाम दे देते हैं। इसके बाद एथलीट नीचे जाने लगेगा और कभी ना कभी एथलीट पॉइंट बी पे पहुंचेगा। जो पॉइंट बी है ये एकदम लोएस्ट पॉइंट है। एथलीट ने पॉइंट ए पे स्टार्ट किया, एथलीट पॉइंट बी पे गया और पॉइंट बी से उसने पुश करना स्टार्ट किया। लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में और भी काफी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स थे। बीच में कहीं पे पॉइंट एक्स था, बीच में पॉइंट वाई था, पॉइंट जेड, पॉइंट टी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बीच में आए होंगे जहां से एथलीट अगर चाहता तो वो वहां से भी जंप कर सकता था। लेकिन एथलीट सिर्फ पॉइंट बी पे गया और उसने वहां से जंप किया। और क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में काफी सारे पॉइंट्स हैं और एथलीट कहीं से भी जंप कर सकता है और हर पॉइंट पे एथलीट के जॉइंट एंगल्स एकदम अलग होंगे, तो हर वो पॉइंट जहां से एथलीट जंप कर सकता है उसके जंप का डिस्टेंस या जंप की हाइट भी एकदम अलग होगी। और अगर हमें मैक्सिमम हाइट पे जंप करना है तो हमें वो एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, वो पॉइंट समझना पड़ेगा जहां से हम ज्यादा फोर्स, ज्यादा स्पीड में पुश कर सकते हैं और हमारी जंप की हाइट मैक्सिमम होगी। और उसी पॉइंट को समझने में लगती है टाइमिंग। जब हम जंप के लिए रेडी हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो कौन सा वो करेक्ट एकदम एक्यूरेट टाइम है जहां से अगर हमने पुश करना स्टार्ट किया तो हम मैक्सिमम हाइट अचीव कर पाएंगे। सिर्फ जंप में ये चीज नहीं होती है, हर एक मूवमेंट में ये चीज अप्लाई होगी। जब हम स्प्रिंट कर रहे हैं और हमने हमारा पैर आगे लिफ्ट कर लिया है, लिफ्ट करने के बाद हमारा पैर जमीन पे नीचे आता है, अब वहां पे भी हमारे ऊपर है कि हम किस पॉइंट पे पुश करना स्टार्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे एग्रेशन यूज कर रहे हैं। हम चाहे तो यहाँ से भी पुश कर सकते हैं पैर को नीचे, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक एग्जैक्ट पॉइंट होगा जहां से अगर हमने पुश किया तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जब हम ग्राउंड को पुश कर लेते हैं उसके बाद हम हमारे पैर को आगे पुल करेंगे और पुल करते टाइम हम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हम मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे पुल करने में, मैक्सिमम एग्रेशन यूज करेंगे। अब किस टाइम पे हम पुल करना स्टार्ट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हम चाहे तो पैर को यहाँ से भी पुल कर सकते हैं, यहाँ से भी पुल कर सकते हैं और यहाँ से भी पुल कर सकते हैं, लेकिन किस पॉइंट पे हम मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे वही डिटरमाइन करेगा कि हमारा पैर पीछे से आगे कितना तेज आ रहा है। तो मैं आप सभी एथलीट्स को ये चीज समझाना चाहता हूँ कि जो भी स्पीडी मूवमेंट्स रहते हैं, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स रहते हैं, वहां पे हमारी स्ट्रेंथ और कितना जल्दी हम फोर्स लगा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है टाइमिंग। करेक्ट पोजीशन को समझना पड़ेगा जहां पे हमें एग्रेशन लगाने की जरूरत है। काफी सारे एथलीट्स को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी भी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। इसकी एक बहुत बढ़िया एनालॉजी, आपने कभी गेम्स खेले होंगे मोबाइल में, एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल का गेम जिसमें हमें किक करना है, तो उसमें आपने देखा होगा कि साइड में एक मीटर रहता है, वो मीटर ऊपर नीचे होते रहता है। मतलब वो कभी रेड एरिया में जाता है, कभी ग्रीन एरिया में, फिर वापस से रेड एरिया में आ जाता है। और हमारी फुटबॉल कितना आगे जाएगी ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम करेक्ट किस टाइम पे क्लिक कर रहे हैं। अगर हम रेड पार्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो एक छोटी सी किक होगी, लेकिन वहीं पे अगर हम वेट कर रहे हैं एग्जैक्ट उस मोमेंट का जब वो ग्रीन के ऊपर आ रही है और तब अगर हम क्लिक करते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए जाती है। तो सेम वही चीज हमारे मूवमेंट्स में भी अप्लाई होती है। हमें वो करेक्ट मूवमेंट, करेक्ट टाइमिंग को समझना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम फोर्स लगा पाए और हमारे मूवमेंट्स एफिशिएंट हो। अब लेकिन इस चीज पे काफी सारे एथलीट्स ध्यान नहीं देते हैं और इवन कोचेस भी ट्रेनिंग में इस चीज पे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं। उसका एक और रीजन ये है कि जैसे जैसे हमें टाइम होता है, जैसे जैसे एथलीट को वो मूवमेंट करते हुए एक्सपीरियंस होता है, वो अपने आप वो सही टाइमिंग को कभी ना कभी
जज कर लेगा। मतलब अगर कोई एक बिगिनर एथलीट है, उसने मान लो अपने पूरे जीवन में 15 या 20 बॉक्स जंप करी है, तो उसके लिए उस मूवमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन वहीं पे कोई एक ऐसा एथलीट है जो 1000 या 2000 बॉक्स जंप कर चुका है, तो वो 2000 बॉक्स जंप में कभी ना कभी एक बार तो ऐसा हुआ होगा कि उसने एग्जैक्ट सही टाइम पे फोर्स लगाया। तो जब हम बहुत ज्यादा रेपिटेशंस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हमें टाइम हो जाता है कोई चीज करते हुए, तो कभी ना कभी वो चीज क्लिक हो जाती है। कभी ना कभी आप वो एग्जैक्ट पॉइंट पे फोर्स लगा दोगे और उस चीज से आपके नर्वस सिस्टम को, आपके बॉडी को समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर मैं इस तरीके से इस मूवमेंट को या एक्सरसाइज को करता हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप मतलब इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दो, कभी ना कभी आपको वो चीज क्लिक होगी और आपकी स्पीड, एक्सप्लोसिवनेस वो बढ़ने लगेगी। लेकिन एक और चीज है कि आप इंटेंशनली उस चीज को, उस मूवमेंट, उस टाइमिंग को ढूंढने की कोशिश करो। अब वो चीज हमें कैसे करनी है वो जानने से पहले आप मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दे दो। कोई ब्रांड तो मुझे स्पॉन्सर नहीं करते, तो मैंने सोचा मैं ही खुद को स्पॉन्सर कर दूं। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है और कभी कभी मन करता है कि आप मुझसे एक बार ट्रेनिंग लेके देखो, तो वो चीज आप कर सकते हो। अगर आपके लिए फिजिकली भोपाल आना पॉसिबल नहीं है तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रैंडम वर्कआउट्स मिलेंगे, आपके स्पेसिफिक इवेंट और स्पोर्ट के हिसाब से हम ट्रेनिंग को प्लान करते हैं और बहुत ही कस्टमाइज्ड वर्कआउट प्लान्स आपको मिलते हैं। आपको कुछ इस फॉर्मेट में पीडीएफ्स मिलेंगी जहाँ पे हर एक एक्सरसाइज के ऊपर लिंक्स लगे रहते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वो एक्सरसाइज हमें कैसे करना है, आप उस पर क्लिक करके एक्सरसाइजेस को समझ के अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। डिटेल में आपको ये लिखा हुआ भी मिलता है कि आपको कितने रेप्स, कितने सेट्स करने हैं। अब हम समझते हैं कि वो सही टाइमिंग को हम कैसे पकड़ सकते हैं। देखो, उसका सबसे मेन सोल्यूशन तो ये है कि हमें रेपिटेशंस करने होंगे। जितने ज्यादा आप रेपिटेशंस करोगे, जितनी बार आप ट्राई करोगे उस मूवमेंट को, आपके उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे सही टाइमिंग को पकड़ने के। और दूसरी सबसे बेस्ट चीज है इसेंट्रिक और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। हमारे मसल्स के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हमें इसेंट्रिक मूवमेंट्स करने पड़ेंगे, जहाँ पे हम उन मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि स्क्वाट में नीचे जाते हुए हम बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वे में जाएंगे और ऊपर आते हुए भी एकदम स्लो और कंट्रोल्ड वे में आएंगे। इस टाइप की एक्सरसाइजेस आपको जॉइंट्स में टेंशन फील करने में मदद करती है और आपको ये चीजें भी समझ आती हैं कि आप किस जॉइंट एंगल पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लगा सकते हो और सबसे ज्यादा पावरफुल हो। और ज्यादा रेपिटेशंस करने का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके रेपिटेशंस लगा रहे हो, आपको माइंडफुल रेपिटेशंस करने पड़ेंगे। माइंडफुल रेपिटेशंस का मतलब है कि आप माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दे रहे हो और बहुत ही अच्छे से अपने मसल्स के ऊपर ध्यान देके एक्सरसाइज को फील कर रहे हो। जैसा कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जब सांस को अंदर लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो हम हर एक पॉइंट को फील करते हैं कि हाँ, अब जो हवा है वो मेरी नाक के अंदर से जा रही है, अब वो मेरे गले के अंदर से गई, अब वो मेरे लंग्स के अंदर भर चुकी है, अब मेरे लंग्स एक्सपेंड हुए हैं, अब धीरे धीरे वो लंग्स सिकुड़ रहे हैं और वो हवा बाहर जा रही है। तो हम हर एक मूवमेंट को फील कर रहे हैं। तो सेम वैसे जैसे मेडिटेशन एक तपस्या है, वैसे ही हमें हमारी ट्रेनिंग को एक तपस्या की तरह करना पड़ेगा। हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस मसल के ऊपर होना चाहिए, उस जॉइंट एंगल पे होना चाहिए और आप उस पॉइंट पे कैसा फील कर रहे हो उस चीज पे हमें ध्यान देना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।